नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। अभी मैं मोरवा विधानसभा एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में आया हूं। आप देख लीजिए, पंडाल का साइज देख लीजिए और इसमें बैठे लोगों की संख्या आप गिन लीजिए। तो आप यही है, एनडीए की जो कार्यकर्ता सम्मेलन होता है उसकी यही तस्वीर होती है। तो मानकर चलिए कि यहाँ कम से कम 2 से 2.5 हज़ार लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन मंच की तस्वीर थोड़ी अलग है। मंच पर बिहार सरकार के कई मंत्री हैं, शीला मंडल हैं, अशोक चौधरी हैं, शाहनवाज हुसैन है बीजेपी के बड़े नेता, और राजीव प्रताप रूढ़ी हैं। तो राजीव प्रताप रूढ़ी जो सांसद हैं वो भी हैं। तो आप देखिए, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं मंच की। तो मंच पर तो बहुत कद्दावर दिग्गज नेता हैं, लेकिन उस हिसाब से अगर आप भीड़ की तुलना की जाए तो आप बताइए कि ये भीड़ क्या इन नेताओं के कद के हिसाब से जायज़ है? क्योंकि ये एनडीए की बैठक हो रही है जिसमें जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी सब शामिल हैं। तो एनडीए की कार्यकर्ता सम्मेलन की तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ। तो मंच पर बड़े बड़े लोग दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े नेता भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है क्या उस हिसाब से भीड़ है? कार्यकर्ता आए हुए हैं इस सभा में, तो दिखाइए कि किस तरह से कितने लोग हैं। देखिए, ये कार्यकर्ता सम्मेलन की तस्वीर दिखा रहे हैं। आपको सबका झंडा दिखाई देगा, चिराग पासवान का झंडा भी दिखाई देगा, उपेंद्र कुशवाहा का झंडा भी दिखाई देगा, बीजेपी, जेडीयू सबका झंडा दिखाई दे रहा है। लेकिन यह इतने ही कार्यकर्ता इस सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे हैं। ये भीड़ कैसी है आप खुद देखिए, खुद काउंट करिए, और फिर अब आपको सुनाते हैं राजीव प्रताप रूढ़ी को। तो आपको एक आस्था नजर आता है, एक विश्वास नजर आता है। जब भी आप जीतन राम मांझी का नाम लेते हैं तो एक सुलझे हुए नेता के रूप में चेहरा निखर के आता है। जब भी आप चिराग पासवान के नाम लेते हैं तो उनके पिता रामविलास पासवान का नाम आता है। जब भी आप उपेंद्र कुशवाहा को देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार, जनता दल यूनाइटेड की सरकार एक ऐसी सरकार है जहां लोगों को अपने नेताओं पे भरोसा है। लेकिन आज बिहार में तरह तरह के नेता लोग अपना अपना बयान लेते हैं। कल ही कोई हमको एक वीडियो दिखा रहा था जहां एक नए पार्टी के लोग कुछ कार्ड बनवा रहे हैं और कार्ड बनवा करके लोगों को ये फुसलाने का कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको 20,000 रुपया आपके अकाउंट में डलवाएंगे। हमें इंतजार नहीं है कल की सरकार, हमें भरोसा है वर्तमान की सरकार, और हमें विश्वास है देश की सरकार जो 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस देता है, जो पेंशन बढ़ा के देता है, जो सड़कों का निर्माण करता है, जो पुलों का निर्माण करता है, जो गांव-गांव तक सड़क पहुंचाता है, 24 घंटा बिजली देता है। और एक मित्रों से मेरा आग्रह है, एमएलसी साहब बोल रहे थे कि 24 घंटा में से 22 घंटा बिजली होता है, छोड़ दीजिए। बिहार में अब 24 घंटा में 24 घंटा बिजली रहता है, ये कहा करती है। कई बार आप लोग जो है ग्लास आधा खाली है कि आधा भरा हुआ है, आप लोग का नजरिया होता है कि ग्लास आधा खाली है। हम लोग के नजर बिहार बदल चुका। हमारे बगल में बिहार सरकार के लोगों के वरिष्ठ मंत्री बैठे हैं। अब चुनाव आ ही गया है, तो अब दिल खोल करके जो बिहार के बच्चों के लिए करना है, बिहार के पत्रकारों के लिए करना है, बिहार के महिलाओं के लिए करना है, बिहार के गरीबों के लिए करना है, बिहार के नौजवानों के लिए करना है। मेरा आपसे विनती है कि हमारी सरकार का बजट अब 3.25 लाख करोड़ पहुंचा दिए हैं और आप दोनों सरकार के मंत्री हैं। अब जरा 1 महीना ऐसा दिल खोल करके नीतीश जी से बातचीत कीजिए कि हर गरीब को ऐसा महसूस हो कि इसी सरकार को हमको बार-बार लेके आना है, और हमको पूरा विश्वास है कि आप इस काम करने में सफल हो जाए। मुझे लगता है कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट से लग रहा है कि कहीं ना कुछ ऐसा मामला आने वाला है जो बिहार के हर महिलाओं को, हर घर में प्रवेश करके, हर बच्चों को, हर नौजवान को, हर किसान को फिर से एक नई आशा आप देंगे। देश के प्रधानमंत्री लगातार आपके ये विषय एक और देखें कि पता नहीं आप लोग उस पार्टी का नाम जानते हैं कि नहीं, लेकिन हम उस पार्टी से अकेले 30 साल से लड़े, और आपको दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो एक खानदान के सब लोगों से चुनाव लड़ गया है। अब आप लोग को ये भी बात समझ में नहीं आया।
आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जो लालू यादव के खिलाफ चुनाव लड़के जीता, जो राबड़ी देवी के चुनाव खिलाफ लड़के जीता है, उनके संधि के खिलाफ चुनाव लड़के जीता है, उनकी बेटी के खिलाफ चुनाव लड़के जीता है। अब पता नहीं अब कितने लोग उस घर में बचे हुए हैं जिसको छपरा की धरती पर हमसे लड़ना है, हमको आइडिया नहीं। लेकिन आपके सामने वो व्यक्ति खड़ा है जो लगातार लालू यादव से पिछले 40 साल, हम तो 90 में विधायक हो गए, 26 साल के ऊपर, और उस समय के बिहार में और आज के बिहार में जो परिवर्तन दिख रहा है, मैं तो अशोक जी को कह रहा था कि बिहार के ब्रांडिंग की जरूरत है। एक दिन किसी ने कहा कि भाई बिहार से लोगों का हमें पलायन रोकना है। नहीं, बिहार में जो लोगों का, गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का पलायन होना था वो लालू यादव के 15 साल के कार्यकाल में हो चुका। हर घर से एक गरीब पेट कमाने के लिए, पेट भरने के लिए, चाहे सूरत गया, चाहे बैंगलोर गया, या कलकत्ता गया, चाहे पंजाब गया, अब बिहार से पलायन नहीं हो रहा है। और जो लोग बिहार छोड़ के गए थे उन्होंने अपना बाड़ा पूरे भारतवर्ष में जमा लिया है और अब घर लौट करके अपने घर में माँ बाप के साथ अपना घर बसा रहे हैं। इस बिजली वाले घर में, अपने घर में एयर कंडीशन लगा रहे हैं, घर में पानी का नल लगा रहे हैं। बिहार में पलायन रुक गया है। बिहार के लोग नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार में वापस लौट के आ रहे हैं। ये परिवर्तन, इसलिए पत्रकारों हमेशा इस बात का ध्यान दीजिए। और कोई रोजगार का एक सर्टिफिकेट बांट रहा था, हम लोगों ने देखा था कि तुम्हारे कार्यकाल में, और एक बड़ा खबर आया, बड़ा खबर यह आया है कि राहुल जी बीमार पड़ गए और उनसे पूछा गया कि राहुल जी बीमार आप क्यों पड़ गए? तो बिहार में आने के बाद, बिहार के खूबसूरत सड़कों को देखने के बाद, बिहार के खूबसूरत नौजवानों को देखने के बाद, हमारी माताओं के चेहरे, खिले हुए चेहरे के देखने के बाद वो बीमार पड़ गए हैं। क्योंकि दिल्ली बैठ के उनको पता नहीं था कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार बदल चुका है। वो निराशा के हालात में बीमार पड़ चुके हैं। अब उनको शायद बिहार के बारे में जो जानकारी थी उसमें उन्होंने सुधार कर दिया। बिहार बदल गया है, आप लोगों ने मन बना लिया है। 2 महीना के भीतर फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार हम लोगों को बनानी है और फिर से एक बार हम अपने नेता नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर फिर से बैठाएंगे। इसी आह्वान के साथ मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं।